और ये मीरा कलयुग के दर्शन हैं। ये मीरा के दर्शन कर पा रहे हैं आप। ये संत ज्ञानेश्वर जी के दर्शन कर पा रहे हैं। श्री स्वामी हरदास जी वृंदावन में, स्वामी हरदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। और ये आप जो दर्शन कर पा रहे हैं, त्रिविक्रम विराट रूप दर्शन श्री राजा बलि पर जब कृपा भगवान ने की, उसका सचित्र वर्णन यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रपट में। ये राजा बलि हैं। जब धरती की बात आई नापने की, मुख्य रूप से जो ये दर्शन है, ये आप मंदिर प्रांगण के बिल्कुल फेस में आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, हमारे प्रभु जी हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे। और ये किस तरह का दर्शन है प्रभु जी? ये जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय आपको जो लेकर आया है वो श्री धाम वृंदावन में हम हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 400 मूर्तियों का दर्शन है। जी हाँ, कहते हैं कि मूर्तियों का शहर एक तरह से हम आपको दिखा सकते हैं। और इसका जो मुख्य द्वार है आप देख सकते हैं कि लाला बाबू मंदिर के जस्ट बगल में ये श्री धाम गोदा बिहारी जी के मंदिर के नाम से ये स्थान है। और इसमें कहते हैं कि 400 मूर्तियों का दर्शन है। ये अपने आप में वृंदावन का सबसे अद्भुत पॉइंट है। लेकिन इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और हो सके तो वीडियो को अपने फेसबुक या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें, ताकि इस कार्य को करने से आप पुण्य के भागी बने और हमारी मेहनत भी सफल हो। इसके अलावा अगर आप इन दिव्य दर्शनों के साथ में वृंदावन के या ब्रज के जितने भी दिव्य दर्शन हैं उनकी यात्रा हमारे साथ कर सकते हैं, तो ब्रज यात्रा में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ब्रज की दिव्य लीलाओं के दर्शन कराएंगे। बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं श्री धाम गोदा बिहारी जी का मंदिर, जहाँ पर कहते हैं एक दो नहीं ना जाने कितने मूर्तियों के दर्शन हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंठी मालाओं की दुकान है। और मंदिर का जो स्ट्रक्चर है जिसमें मूर्तियों का जो दर्शन है वो अपने आप में अद्भुत है। अगर बैक से दिखाना चाहें हम तो बैक से भी यहाँ पर जो दर्शन है इसमें मुख्य रूप से वो मूर्तियों के दर्शनों का ये केंद्र बना है वृंदावन। आइए चलते हैं कि वृंदावन में इस तरह का दर्शन ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है, हम आपको कराना चाहते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही हम अपने राइट साइड के मंदिरों के आपको दर्शन कराना चाहेंगे। ये देखिए आप मंदिर में घुसते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये दिव्य दर्शन। अरे वाह! हम इन दर्शनों को समझें या आप भी समझिए कि किस तरह से इसमें हमारे महापुरुषों को समेटा हुआ है। आप महापुरुषों की लीला को उठाएंगे ऊपर से, ये देखिए गजानन, ब्रह्मा और महादेव से शुरुआत होती है, फिर सनकादिक, 100 सनकादिक, फिर अपने समय समय पर संतों का अनावरण, फिर संतों का अनावरण, फिर ये महापुरुष जिसमें आप देख सकते हैं ये भारत के महापुरुषों का यहाँ पर ये एक दर्शन संयोगा हुआ है। इसके अलावा एक दर्शन और है और हम दर्शनों को भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरह का दर्शन है। ये देखिए आप, ये अपने आप में दिव्य दर्शन है। और इससे छोर पर 2 दर्शन है। उसके अलावा आप सामने देख सकते हैं, हम उसको भी आपको दिखाना चाहेंगे कि मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये किस तरह का यहाँ पर दर्शन है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अनेक मूर्ति, कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर 400 मूर्तियों का समावेश है, इसमें हम आपको जो दर्शन कराना चाहते हैं ये देख सकते हैं आप। ये देखिए जो भगवान और बलराम भैया कृष्ण की जो लीला है, ये बकासुर लीला को यहाँ पर दिखाया गया है। और इधर से हम आपको दर्शन कराएं वो हमारे नवग्रह मंदिर है, जिसमें 9 ग्रहों के दर्शन आपको कराए हैं। तो फटाफट से आप वृंदावन के इस गोदा विहार मंदिर में जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये चित्रपटों के दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में दिव्य हैं। ये देखिए ये चंद्र ग्रह, ये विद्यार्थी देवी, ये देखिए आप सोच रहे होंगे कि वृंदावन में इस तरह का कैसा मंदिर है कि हमने कभी गए ही नहीं। आप ये देख सकते हैं विद्यार्थी देवी मंदिर है, बड़े आराम से आप दर्शन कीजिए। इसके अलावा आप चंद्र ग्रह देख सकते हैं, उसके बगल में मंगल ग्रह देख सकते हैं। उसके बाद हम जो दर्शन करेंगे तीसरा बुध ग्रह के बाद आप देख सकते हैं शनिदेव मंदिर, शनिदेव जी के दर्शन, केतु भगवान के दर्शन। इसके बाद आप राहु जी के दर्शन, और राहु जी के दर्शनों के बाद
आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु ग्रह के दर्शन और गुरु के बाद शुक्र के दर्शन। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सातों ग्रह यहाँ पर दर्शनों में यहाँ पर समेटे हुए हैं वृंदावन के इस दिव्य में। ये देखिए सबके वाहन जिस पर वो विराजते हैं, सबके वाहन सामने ये देख सकते हैं आप। शनिदेव जी का जो कौवा बोलते हैं इसको, वो है, इनका जो वाहन है वो इसके सामने है। तो सबके जो वाहन है जिस पर वो विराजते हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। और मंदिरों में हम आपको आगे लेके चलें। ये देख सकते हैं आप गजानन भगवान के यहाँ पर दर्शन दिखाए हैं। और ये अपने आप में अलग दर्शन है। ये देख सकते हैं ये किस तरह का यहाँ पर दर्शन है। और ये चित्रगुप्त जी, जो आप यमराज जी के पास इनका बहुत बड़ा रोल रहता है चित्रगुप्त जी का, जय हो। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं एक गरुण गोविंद देव जी, जय हो। ये हमारे गरुण गोविंद देव जी के दर्शन हैं। कैसे गरुण पर हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये अपने आप में ये देखना कितने सुंदर तरीके से इसको संजोया गया है। जिस तरह से हम प्रेम मंदिर में जो दर्शन करते हैं और मंदिर के बीचों बीच आप ये देख सकते हैं एक अलौकिक दर्शन है किस तरह का यहाँ पर। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 7 घोड़ा हैं और 7 घोड़ाओं के रथ में यहाँ पर जो विराजमान है उसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये भी मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच दर्शन है। आइए अब अंदर कितने और दर्शन है उसका भी हम आपको दर्शन कराते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम दर्शनों की जो लीला हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। और एक लीलाओं के दर्शन के बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह का स्वरूप का दर्शन भी यहाँ पर कराया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बंदर हैं, सर्प हैं, मोर हैं, हाथी हैं, शेर हैं और ये हमारे संत भगवान उसकी लीला में यहाँ पर दर्शन कराया हुआ है। ये कामधेनु गाय, जी हाँ, ये कामधेनु गाय। और ये मंदिर का जो आप फेस देख रहे हैं इस समय। और यहाँ पर देखिए किस तरह का दर्शन है। मानो वृंदावन को एक भाव से जोड़ने का जो कार्य है, आप देख सकते हैं कैसे गौ माता है और ये हमारे ठाकुर जी हैं। थोड़ा करीब से दर्शन कराइए हमारे ठाकुर जी का। ये कैसे गौ माता की कामधेनु गैया इसको बोलते हैं हम, उसका दर्शन आप कर पा रहे हैं। आइए चलते हैं और मंदिर में करते हैं प्रवेश। ये प्रवेश द्वार है। और अरे वाह क्या बात है, ये किस तरह का भाव है, ये किस तरह का आनंद है। फटाफट से आप दर्शन करेंगे। और श्री गणेश जी का आप दर्शन कीजिए, श्री कार्तिकेय जी का दर्शन कीजिए, ये माँ कैलाश मंदिनी जी के दर्शन कीजिए, माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन कीजिए, ये सिद्ध भैरवनाथ जी के दर्शन कीजिए, ये हमारे महादेव के दर्शन कीजिए। इसके अलावा हमारे दत्तात्रेय जी जो ऋषि हैं उनके दर्शन कीजिए। श्री माता संतोषी के दर्शन आप कर सकते हैं, श्री माता दुर्गा देवी के दर्शन कर सकते हैं, भोलेनाथ संग पार्वती जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारे सिंहवासिनी माँ भगवती के दर्शन आप कर सकते हैं। ये तमाम दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अब हम आपको बाहर लेके चलते हैं। एक बार पुनः आप दर्शन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरह का यहाँ पर ये बनाया हुआ है। क्या बताएं आपको, इस मंदिर में कितनी मूर्तियाँ हैं। हमको 400 मूर्तियों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके अलावा हम आपको और दर्शन कराना चाहते हैं। आइए। और ये ब्रह्मलोक में हम प्रवेश कर चुके हैं। और ब्रह्मलोक जो कि ऋषियों की भूमि है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषियों के आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसके अलावा श्री धर्मराज जी, ये यकीनन वृंदावन का एक अद्भुत दर्शन है, जहाँ मंदिरों का अंबार है, जहाँ मूर्तियों के दर्शनों का अंबार है। आप देख सकते हैं कपिल मुनि जी हैं, यहाँ पर ऋषि लोमास जी हैं, यहाँ पर श्री देवगुरु बृहस्पति जी हैं, ये वेद माता गायत्री जी हैं, ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद हम अगला दर्शन करेंगे विद्याधात्री जी हैं, सरस्वती माता। ये हमारे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं। और ये महामुनि वाल्मीकि जी हैं। ये अगस्त मुनि जी हैं जो समुद्र को पी गए थे। आप थोड़ा क्रॉस करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए। ये रहे, ये आप देख सकते हैं जो पूरे समुद्र को 1 चुल्लू 3 चुल्लू में पी गए, वो अगस्त मुनि के दर्शन है। ये दुर्वासा ऋषि के दर्शन है। ये आप देख सकते हैं ऋषि श्रृंगी ऋषि,
ये गोकर्ण जी हैं, ये जड़ भरत जी हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरे ब्रह्मलोक को यहाँ पर जिस तरह का दर्शन कराया गया है, आप देख सकते हैं कि जितने भी दिव्य ऋषि मुनि रहे हैं, जिनकी शुरुआत हमारे ये सनातन सनत जी से शुरुआत होती है, ये पूरा दर्शन यहाँ पर इस ब्रह्मलोक में। आइए चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं वहाँ किस तरह का दर्शन है। यकीनन आपको इन दर्शनों में अद्भुत आनंद आ रहा होगा। ये जो दर्शन है वो पावन तपोलोक में किस तरह का दर्शन है, आइए शुरुआत करते हैं ऋषि पाराशर जी से, ऋषि वेदव्यास जी से, ये श्री सुखदेव जी से, पुलस्त ऋषि जी से, महामुनि मैत्रेय जी से, और ये ऋषि विश्वामित्र जी से। देख रहे हैं आप, पूरा भारत का इतिहास उठा के रख दिया इस मंदिर में। श्री अत्रि जी ऋषि हैं ये, और इसके बाद श्री जमदग्नि ऋषि जी हैं, वाह, श्री द्वितीय ऋषि, श्री कश्यप एंड श्री अदिति ऋषि जी, ये तीनों हैं यहाँ पर, आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा ऋषि भारद्वाज जी के बाद हम दर्शन करेंगे ऋषि गौतम जी, और ऋषि गौतम जी के बाद ये है श्री गर्गाचार्य जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु माने जाते हैं गर्गाचार्य जी। जितना मुझे पता है वो सब मैं आपको बताता चलूँगा, और बाकी तो आप सब जानते ही हैं, भारत का हमारा अतीत है ये, भारत संस्कृति सनातन संस्कृति का अतीत है, जिसका दर्शन हम और आप इस समय कर रहे हैं। अगले दर्शनों में देखेंगे आप, ये मार्कंडेय जी हैं, ये ऋषि शौनक जी हैं, ये श्री सौभरी ऋषि जी हैं, और ये आप देख सकते हैं सूत जी महाराज, जो कि आप और हम सब यहाँ दर्शन करते हैं। एक बार पुनः हम आपको इस पावन लोक का दर्शन कराना चाहते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं इस समय कि हम आपको किस तरह से एक एक दर्शनों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं अगले दर्शनों में, हम आपको लेके चलते हैं अगला दर्शन किस तरह का है। तो मंदिर मूर्ति का यहाँ पर अनोखा संगम है। ये स्वामी बलदेव आचार्य जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, आइए। और इसके अंदर भी ये आप देख सकते हैं स्वामी मुरलीधर आचार्य जी महाराज, उनका यहाँ पर ये बनाया हुआ है। और इसके अलावा अब जो हम दर्शन करेंगे वो आगे दर्शन करेंगे। ये हमारे सियावर रामचंद्र भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे श्री राम जी हैं, यहाँ पर हमारे ये माता सीता हैं, और भक्त बलवंत लाल जी आप हमारे बगल में देख सकते हैं। और भक्त बलवंत लाल जी के दर्शन करने के बाद आप जो दर्शन करेंगे, श्री विश्वसेन जी के दर्शन करेंगे। विश्वसेन जी के दर्शन के बाद श्री नारद जी के दर्शन करेंगे। नारद जी के दर्शन के बाद श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। हनुमान जी महाराज के बाद माता एकादशी के दर्शन करेंगे। एकादशी के दर्शन के बाद ये अप्सरा रंभा, इनकी भी लीला आपने सुनी होगी। भाग्य लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे, वैभव लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे, ऐश्वर्य लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे। ये मत्स्य अवतारों में आप दर्शन करेंगे, मत्स्य अवतार के दर्शन करेंगे। श्री कच्छप अवतार जी के दर्शन करेंगे। श्री 12 अवतार जी जो पृथ्वी को भगवान लेके गया, भगवान लेकर आए हैं। 12 भगवान जी के यहाँ पर ये अप्सरा मेन का बीच में अप्सराओं के भी दर्शन हैं। श्री नरसिंह अवतार भगवान नरसिंह देव जी के दर्शन करेंगे। ये हमारे बामन देवता के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं आप। श्री राम अवतार के आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा श्री बलराम अवतार के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये अप्सरा उर्वशी, श्री परशुराम भगवान के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण अवतार के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। श्री कल्कि अवतार, इसको थोड़ा पास से दिखाइए। ये जो आने वाला समय है वो कल्कि अवतार में हमारे भगवान इस तरह से यहाँ पर अपना अवतार लेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। हम पुनः धीरे धीरे ऐसे चलेंगे, और ये आप जो दर्शन कर पा रहे हैं, त्रिविक्रम विराट रूप दर्शन श्री राजा बलि पर जब कृपा भगवान ने की, उसका सचित्र वर्णन यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रपट में। ये राजा बलि हैं। जब धरती की बात आई नापने की, कि इन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हमको आप 3 पग भूमि दे दो। एक पग में एक लोक नाप दिया, दूसरे पग में दूसरा लोक नाप दिया, तीसरे पग की बात आई तो फिर बलि जी ने कहा आप मेरे सिर पे
पैर रख दीजिए तो इस तरह का ये दर्शन, अद्भुत दर्शन पूरा ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं इस मंदिर में। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे लेके चलें। माता गीता जी का दर्शन, गोदा अम्मा जी का दर्शन, ये अप्सरा संगीता हैं। आप यकीनन इस मंदिर में जब कभी आएंगे ना, आपका मन बहुत आनंदमय होगा। यहाँ ये धन्वंतरी जी के दर्शन, ये विश्वकर्मा जी के दर्शन हैं, यहाँ पर श्री सत्यनारायण जी के दर्शन हैं और श्री बुद्ध भगवान जी के दर्शन हैं। और ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा ये हमारे मुरली मनोहर ठाकुर जी के यहाँ पर ये दिव्य दर्शन है। और मुख्य रूप से जी राधे राधे, मुख्य रूप से जो ये दर्शन है, ये आप मंदिर प्रांगण के बिल्कुल फेस में आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, हमारे प्रभु जी हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे। और ये किस तरह का दर्शन है प्रभु जी? ये भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी का दर्शन है। तो अब हम, और सामने बालाजी है, महावीर। अब हम आपको जो यहाँ की लीला है, क्या भाव है इस मंदिर का बनाने का, उसका प्रभु जी से बात करते हैं। प्रभु जी आपको पहले राधे राधे। हमारा राधे श्याम। ये किस तरह का मंदिर बनाया है? ये श्रीधाम गोदा विहार है। इस मंदिर को श्रीधाम गोदा विहार नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक है श्री स्वामी बलदेवाचार्य महाराज। और इन्होंने भगवत प्रेरणा से जो है, भागवत के पंचम स्कंद से उनका एक अनुभव आया कि ऐसा मंदिर का रचना किया जाए जो सभी ऋषि मुनि देवताओं का एक साथ भक्तों को दर्शन हो जाए। जी, पूरा सनातन संस्कृति का ये बैकुंठ द्वार बनाया गया जी। जैसे आपने सुना है, हमने सुना है कि बैकुंठ द्वार कैसा होगा, कौन कौन से ऋषि मुनि या भक्त उसमें निवास करते होंगे, उसका ये संपूर्ण परिदृश्य बनाया गया जी। ये श्रीधाम गोदा विहार नाम से जाना जाता है। हम भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं, इस मंदिर का एक बार जरूर दर्शन करें जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस मंदिर के सानिध्य में गोपेश्वर महादेव, जो गोपी रूप में भगवान शंकर जी आए थे, उनको दर्शन होता है। यहाँ पे बगल वाले राइट साइड में उनका भी दर्शन मिलता है जी। इसी मंदिर के बगल गली में जाता है गोपेश्वर महादेव का। और सामने भूत गली भी है इसके मंदिर के पीछे। सामने इधर से लेफ्ट में लाला बाबू का मंदिर है, सामने रंगनाथ मंदिर, ब्रह्मकुंड, सबका दर्शन इकट्ठा हो जाता है। और इसको बंसी भट्ट क्षेत्र और ज्ञान गुदरी क्षेत्र के बीच में ये मंदिर स्थापित है जी। बोलिए गोदा विहार भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो किस एक भाव था वृंदावन में कि किस तरह से बैकुंठ के दर्शन हम भक्तों को करा सकें। जिनका ये भाव है, उसी भाव का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। आप सोचिए क्या भाव रहा होगा उनका कि मैं एक जगह पूरी सनातन संस्कृति का जो दर्शन है उसको समेट के अपने भक्तों को वो आनंद यहाँ पर देना चाहते हैं। देखिए भागवत भक्त लोक में हम प्रवेश करने वाले हैं। आइए मेरे साथ में शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे प्रहलाद जी के दर्शन है। इसके बाद आप देख सकते हैं श्री ध्रुव जी के दर्शन है। ध्रुव जी के बाद श्री विभीषण जी के दर्शन है। विभीषण जी के दर्शन के बाद श्री सुदामा जी के दर्शन है। आप थोड़ा जूम करके अगर नहीं देख पा रहे हैं तो जूम करके दिखाइए। इसके बाद श्री भरत जी के दर्शन है। सुदामा जी के बाद श्री भरत जी के दर्शन है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य के दर्शन है। आप ऊपर भी पढ़ पा रहे होंगे, मैं पढ़ के ही बोल रहा हूँ। श्री भीष्म पितामह जी के दर्शन है। श्री दानवीर कर्ण जी के दर्शन है। जय हो, अद्भुत। और इन दर्शनों के ऊपर आप देख सकते हैं सबकी छतरी बनाई हुई है, जो कि यहाँ पर स्वरूप है सभी इन देवताओं का, जो कि ऊपर पूरे मंदिर को अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये देखिए महाभारत काल में जब हम प्रवेश कर रहे थे, श्री द्रौपदी सहित पंच पांडव यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये पंच पांडव सहित गोप यहाँ पर द्रौपदी जी हैं। इसके अलावा गजेंद्र मुख्य लीला, यहाँ भगवान किस तरह से ये देख रहे हैं, गज गहा पकड़ लेता है पैरों को और ये भगवान इनको मुक्त करते हैं। ये गजेंद्र मुख्य लीला। इसके बाद श्री माता कौशल्या बालक, ये देखिए, ये देखिए आप माता कौशल्या और भगवान श्री राम का ये अद्भुत आनंद, ये स्वरूप का दर्शन श्री धाम वृंदावन में इस तरह का दर्शन मिलना, ये अपने आप में अद्भुत है। और ये माता कुंती जी हैं, ये यशोदा कृष्ण माता देवकी जी हैं। देख रहे हो मैया लाला काजे हाथ में माखन दे रखो है। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाइए इसको हल्का सा। ये हमारे कन्हैया हैं, माता यशोदा और देव की मैया, दोनों ठाकुर जी के अगल बगल हैं शायद। हाँ, दोनों माताएं के बीच में यहाँ पर ये दर्शन है, जहाँ पर देव की यशोदा और देव की मैया दोनों हैं। माता अनसुईया जी हैं और उनके ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बालक हैं, जो कि आप इस लीला को जानते होंगे। ये माँ अहिल्या जी हैं
ये अंजनी माता हैं जो हनुमान जी की माता जी हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये माँ सबरी है जो कि भगवान श्री राम के झूठे बेर खाए। तो ये दर्शन हमने आपको कराए। अब इसके अलावा हम आगे चलेंगे और रघुकुल लोक, जी हाँ, ये किस तरह का भाव है वृंदावन में आप देख सकते हैं। ये रघुकुल लोक में हम जब प्रवेश करेंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। ये हमारे श्री मनु एवं शत्रुपा जी यहाँ पर दर्शन कर पा रहे होंगे। अब महाराज इक्ष्वाकु यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। महाराज श्री माधानता जी के दर्शन कर पा रहे हैं। महाराजा श्री पशु जी के दर्शन कर पा रहे हैं। महाराजा श्री सगर जी के दर्शन कर पा रहे हैं। महाराजा श्री भागीरथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। महाराज श्री रघु जी के दर्शन कर पा रहे हैं। कितने अनेकों अनेक दर्शन हैं। श्री राम दरबार का आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर, और महाराजा श्री दशरथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। आप काउंट कर पा रहे हैं? मैं आपको इतने दर्शन करा रहा हूँ, आप काउंट करोगे तो यकीनन 400 जो मूर्तियाँ हमको बताई हैं वृंदावन में, हो सकता है कि उससे ज़्यादा अधिक भी यहाँ पर हो। और क्या आनंद है दर्शनों के रूप में हम जब दर्शन कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी के दर्शन कर रहे हैं, जनक जी के दर्शन कर रहे हैं, शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। महाराज श्री हरिश्चंद्र और महारानी तारावती जी, ये दोनों आप देख सकते हैं, उनका दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर माता सीता लवकुश जी का यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं आप। इसके अलावा सत्यवान और सावित्री जी का दर्शन कर पा रहे हैं। वीर बालक और भरत जी का दर्शन कर पा रहे हैं। महाराजा परीक्षित जी का यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। आइए चलते हैं दर्शनों की श्रेणी में, हम आपको और आगे लेके चलते हैं। ये जगत गुरु लोक, ये हमारे आचार्य मुनि जगत गुरु लोक, हम इसमें आते हैं। जो जगत के गुरु हुए हैं उसकी शुरुआत हम यहाँ पर करना चाहेंगे। ये गोरखनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के उसी में आते हैं ये गोरखनाथ जी। और श्री स्वामी महावीर जी हैं, ये गुरु नानक जी हैं। अरे वाह, जय हो, हमारे सिख धर्म के हमारे ये गुरु जी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर समेटा हुआ है। श्री चंद्राचार्य जी यहाँ पर हैं। श्री सूरदास जी विद श्याम और आदि गुरु, ये सूरदास जी देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ में, बीच में है थोड़ा, आप बीचों बीच देख पा रहे होंगे। और इधर आप जब दर्शन करेंगे ये गुरु शंकराचार्य जी, गुरु शंकराचार्य जी के बाद माधवाचार्य जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ संप्रदायों में माधवाचार्य बरसाना के जितने भी गोस्वामीगण हैं ये हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने गए हैं। माधवाचार्य, हमारा संप्रदाय माधवाचार्य है। इसके अलावा वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी के बाद निम्बार्काचार्य जी भगवान है, निम्बार्क भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। निम्बार्क भगवान के बाद रामानुजाचार्य श्री राम के आचार्य हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। रामानंद जी आचार्य जी के दर्शन कर पा रहे हैं। स्वामी रंगदेसिक जी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये श्री तुलसीदास, हमारे रामायण के रामचरितमानस के तुलसीदास जी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारे समृद्ध दास जी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारे दाऊदयाल जी के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये मीरा कलयुग के दर्शन हैं। ये मीरा के दर्शन कर पा रहे हैं आप। ये संत ज्ञानेश्वर जी के दर्शन कर पा रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी, वृंदावन में स्वामी हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उसके दर्शन कर पा रहे हैं। और श्री हित हरवंश जी, ये प्रमुख आचार्यों के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इस तरह से दर्शनों की श्रेणी में और दर्शनों की इस लीलाओं में हमने आज जो दर्शन किए वो अपने आप में अद्भुत दर्शन किए। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम वृंदावन के गोदा विहार मंदिर से, बोले तो बैकुंठ मंदिर से, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।